This is Sonam here. Today I am going to explain the program number 5.1. Here in that program takes a number and takes whether the given number is odd or even. आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम में यूज़र से रन टाइम पे एक वैल्यू इनपुट करवानी है और चेक करना है कि वो नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो सबसे पहली हमारी प्रोग्राम की लाइन है num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एन इंटीजर। जैसे कि हम सभी को पता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ किया है जो कि क्या करेगा, इंटीजर में हमारे स्ट्रिंग वैल्यू को जो भी हम न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे उसे वो इंटीजर में डेटा टाइप में कन्वर्ट करके नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर हमारी जो सेकेंड लाइन है, दिस इज़ द यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, मॉड्यूलस ऑपरेटर का वर्क क्या होता है, इट विल फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर। अगर आपने यहाँ पे जो भी नंबर प्रेजेंट किया है, अगर वो 2 से मॉड्यूलस हो रहा है, उसका 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद उसका जो आउटपुट रिमाइंडर में जो आता है वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो जो भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा, अगर हम उसको इक्वल टू 0 से कंपेयर करवाएंगे, अगर हमें आउटपुट में 0 मिलता है रिमाइंडर में, तो समझ जाओ कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। अगर आउटपुट में हमें रिमाइंडर मॉड्यूलस में 0 नहीं मिलता है, हमें कोई ना कोई नंबर एज अ रिमाइंडर 1 2 3 वॉटेवर नंबर हमें यहाँ पे स्किप रिमाइंडर में हमें मिलता है, तो दैट मीन्स व्हाट, दैट इज़ द ओड नंबर। ये हमारा मैथ का बेसिक रूल है कि है ना, जो भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 होता है, तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसके लास्ट डिजिट में 0 2 6 8 होते हैं, तो उन्हें अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली हमें हमेशा रिमाइंडर 0 ही मिलता है। तो हमने यहाँ पे यही लॉजिक लगाया है, जो हमारी कंडीशन चेक करवाई है नम मॉड्यूलस 2, ठीक है ना, कि जो वैल्यू है हमने यूज़र से इनपुट करवाई है, उसे हमने 2 से डिवाइड करवाने के बाद उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करवाया। अगर रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो डैट मीन्स इट इज़ अ इवन नंबर, अदरवाइज इट इज़ अ ऑड नंबर। तो हमारा कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हमारा जो इफ़ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो वो एल्स पे एग्जीक्यूशन को फॉरवर्ड करेगा और एल्स के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो जो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ है इनपुट फंक्शन के अंदर, वो मैसेज आपको सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। यूज़र से रन टाइम पे इनपुट वैल्यू इनपुट करवाने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर 8 एंटर करते हो, तो अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इस तरह से रिमाइंडर अगर हमारा 0 मिल रहा है तो 0 इक्वल टू 0, तो कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, ट्रू होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इमीडिएटली हमारा जो इफ़ ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज हमारा जो एल्स ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन फॉल्स होती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमारा जो एल्स इफ स्टेटमेंट है वो कैसे वर्क करता है। कंडीशन सबसे पहले चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा जो बॉडी ऑफ एल्स होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ये इफ़ एल्स के एग्जीक्यूशन का मैनर है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम यहाँ पे आउटपुट में आपको 8 इज़ अ इवन नंबर आपको यहाँ पे रिटर्न हुआ है। यहाँ पे नंबर, कॉमा और जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवाना है, हमें पता ही है कि उसे हमें इन्वर्टेड में इनक्लोज्ड करना है। इस तरह से आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा कि रन टाइम पे यूज़र से इनपुट लेके उसे चेक करवाओ कि वेदर इट इज़ ऑड और इवन। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है 5.2, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3। यानी आपको रन टाइम पे यूज़र से 3 इंटीजर्स इनपुट करवानी है और ये श्योर करना है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट नंबर, और उसे आपको प्रिंट करके भी देना है। आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है क्वेश्चन में, मेक द यूज़ ऑफ इफ स्टेटमेंट। जैसे कि हमने अभी ऊपर प्रीवियस एग्जाम्पल में इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना सीखा, सिलेक्शन स्टेटमेंट का। यहाँ आपको ओनली इफ स्टेटमेंट, जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है, सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी बॉडी ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो प्रोग्राम बॉडी ऑफ इफ़ से एग्जीक्यूट होकर नेक्स्ट जो हमारी एजुकेशन की लाइन होती है वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल इफ़ के अंदर ट्रू अगर रिलेट होता है तभी वो मैटर करता है, अदरवाइज इट डज नथिंग। ओके, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन मैनर है इफ़ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आपको सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट से ही इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 वैल्यूज़ क्रिएट की, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर रन टाइम पे यूज़र से 1 बाय 1 हमने
फ्लोट वैल्यू भी हमने फ्लोट टाइम में कन्वर्ट करवाते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से 3 वैल्यूज़ को इनपुट करवा लिया। सबसे पहले प्रोग्राम का लॉजिक क्या है यहाँ पे हम वो समझते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो है उसे हमने एक नए वेरिएबल मैक्स नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करके रख लिया। अब हम यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल को चेक करेंगे कि क्या सेकेंड वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल से ग्रेटर है। अगर सेकेंड वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल से ग्रेटर है, आउटपुट में ट्रू रिटर्न होता है, तो हम मैक्स के अंदर सेकेंड वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो थर्ड वेरिएबल है वो मैक्स से बेटर है। अगर सपोज देखो सेकेंड वेरिएबल हमारा फर्स्ट वेरिएबल से बड़ा नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वही बड़ा होगा, तो मैक्स दैट मीन्स मैक्स ही बड़ा होगा। तो इसीलिए हमने थर्ड कंडीशन में मैक्स को चेक करवाया है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में, तो मैक्स के अंदर हमारी एक्स की वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, वो ओवरराइट नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन में z इज़ ग्रेटर देन मैक्स मीन्स यहाँ पे अगर कंडीशन फर्स्ट वाली फॉल्स होती है तो ए रहेगा, अगर फर्स्ट वाली ट्रू होती है इफ स्टेटमेंट की तो यहाँ पे कंडीशन में मैक्स के अंदर यहाँ पे सेकंड जो हमने वैल्यू इनपुट करवाई है यूज़र से उसकी वैल्यू स्टोर्ड होती है। तो अगर थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी है तो हमारा मैक्स वैल्यू हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो z है। अगर थर्ड वैल्यू भी अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू से छोटी होती है तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन इग्नोर होगी, इट डज नथिंग, है ना। अगर कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट होती है तो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारे मैक्स में स्टोर्ड है वही हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम प्रोग्राम में आउटपुट देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह से यूज़र ने 3 वैल्यू इनपुट करवाई है। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं मैक्स के अंदर हमने 7.235 स्टोर करा दिया। अब चेक कर रहे हैं कि 6.99 इज़ अ ग्रेटर देन 7.235। क्या 6.99 7.235 से बड़ा है? नो, नहीं बड़ा है। तो वो कहाँ जाएगा? इसका एजुकेशन सेकंड पे चला, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ये बॉडी ऑफ द इफ़ को इग्नोर करेगा। तो अब यहाँ पे अगेन चेक हो रहा है इस 6.99 इज़ बिगर देन द z, सॉरी, इफ़ 533 इज़ बिगर देन 6.99, यस, हमारा जो 7.533 है ये 6.99 से बड़ा है, तो हमारी मैक्स की वैल्यू यहाँ पे ओवरराइट होके z हो रही है। और लार्जेस्ट वैल्यू हमारी क्या है? मैक्स। अब हमने ओवरराइट करके हमने z ली है, तो आउटपुट में भी आपको इस तरह से 7.533 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट का किस तरह से यूज़ होता है वो इस प्रोग्राम में आपको करना सिखाया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को इफ़ और सिंपल इफ़ और एल्स इफ़ के प्रोग्राम को स्टेटमेंट्स को आपको किस तरह से यूज़ करना है प्रोग्राम में, किस तरह से ऑड इवन नंबर फाइंड आउट करना है, किस तरह से लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है, उसके प्रोग्राम आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा जो थर्ड प्रोग्राम है उसमें कहा गया है प्रोग्राम दैट इनपुट्स द 3 नंबर यूज़र से इनपुट करना है, फिर उसका कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट 2 सम्स, आपको 2 अलग अलग सम्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सम में क्या करना है आपको? सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स, जितने भी नंबर आपने 3 नंबर्स जो इनपुट करवाए हैं सबके सम टोटल चाहिए, सिंपल टोटल चाहिए। ठीक है, पर लेकिन सेकंड सम में आपको क्या बोला है? सम ऑफ नॉन डुप्लीकेट नंबर्स। अगर 3 नंबर्स हैं उसमें से एक भी नंबर एक दूसरे नंबर से डुप्लीकेट वैल्यू मैच कर रहा है तो उसका सम आपको नहीं करना है। तो मीन्स नॉन डुप्लीकेट जो यूनिक वैल्यूज़ हैं उसी को आपको सम करवाना है। ठीक है, इफ़ दे आर डुप्लीकेट नंबर्स इन द इनपुट इग्नोर्स देम। तो अगर डुप्लीकेट मिलते हैं तो क्या करना है? उसको हमें सिंपली इग्नोर करना है, उसे हमें ऐड नहीं करना है। और आपको यहाँ पे एग्जांपल भी देके बताया है क्वेश्चन में ही कि अगर सपोज यूज़र 2, 3, 4 एंटर करता है तो 2, 3, 4 तीनों यूनिक नंबर्स हैं, तो फर्स्ट सम में 2, 3, 4 का हमारा सम 9 होता है तो 9 आ रहा है, और सम 2 में भी हमें 9 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों नॉन डुप्लीकेट नंबर्स हैं, 2, 3 एंड 4। अब हम अगर हमारा सेकेंड कंडीशन देखें, अगर हमने सेकेंड टाइम 3, 2, 3 यूज़र से रन टाइम पे इनपुट करवाया है, 3 is a unique number, 2 is a unique number, but 3 is a here duplicate number। 3 हमारे फर्स्ट नंबर में पहले आ चुका है। ठीक है, तो हमारा जो सम 1 है उसमें तो 3 प्लस 6 प्लस 2 वो यहाँ पे 8। तो हमारा सिंपल सा हमारा जो लॉजिक है सम ऑफ ऑल 3 नंबर हमें 8 तो मिल रहा है, बट सम 2 में हमें क्या बोला है? नॉन डुप्लीकेट। तो नॉन डुप्लीकेट हमारे यहाँ 3 और 2 है, तो मीन्स हमें यहाँ पे नॉन डुप्लीकेट में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचता है, सॉरी, नॉन डुप्लीकेट में हमारे पास एक ही नंबर बचता है 2। तो हम यहाँ पे 2 ही, हमारा आउटपुट भी सम में 2
ही आना चाहिए, क्योंकि 3 दोनों क्या है, डुप्लीकेट नंबर है, तो इसे हमें इग्नोर करना है। तो हमें यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगाना है कि फर्स्ट कंडीशन जब हम लोग नंबर स्टोर कराते हैं तो उस नंबर को हमें सेकंड और थर्ड दोनों से एट द टाइम चेक करवाना है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड के बाद थर्ड भी डुप्लीकेट हो सकता है या नहीं। वो ऊपर जो आपका लॉजिक लगा है वो लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको एट द टाइम दोनों वेरिएबल से एक ही इफ़ के अंदर आपको चेक करवा देना होगा। हम इस प्रोग्राम का लॉजिक भी देखेंगे। अब यहाँ पे थर्ड यूज़र ने अगर 444 तीनों वैल्यू यहाँ पे अगर डुप्लीकेट यूनिक डाली है तो एक सम में यहाँ पे तीनों का सम आ गया 12, और यहाँ पे तीनों वैल्यू एक दूसरे से डुप्लीकेट हो रही है, इसलिए हमें सम 2 में हमें 0 मिलेगा। मीन्स 4 को हम होलली इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम इसका लॉजिक देख लेते हैं। सम 1 एंड सम 2 दो वेरिएबल हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, यूज़र से रन टाइम पे 3 वैल्यूज़ इनपुट करवाई, फिर हमने सम 1 में सिंपल तीनों नंबर का प्लस करवा दिया। ठीक है, अब हमारा जो सम 2 है हमें वो फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर आप अगर आउटपुट यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो यूज़र ने 2 3 4 डाला है। क्या डाला है, 2 3 4। तो यहाँ पे हम इसी से चेक करते हैं। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। क्या 2 इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या वर्क करता है, जब यानी मतलब इक्वल नहीं होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, इक्वल होता है तो फॉल्स। यहाँ पे बीच में हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो प्लस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू num2, 2 की वैल्यू num2 से मैच नहीं हो रही है, यस ट्रू है। तो और फिर यहाँ पे चेक हो रहा है num1 इज़ नॉट इक्वल टू num3, num1 की वैल्यू क्या 2 की वैल्यू 4 से इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी दोनों कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पे सम 2 में क्या आ जाएगा, num1 आ जाएगा। तो हमारा इस तरह से एक सिंपल इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब हम num2 को भी चेक करवाएंगे, क्या num2 की वैल्यू num1 से इक्वल है, क्या num2 की वैल्यू num3 से इक्वल है। num2 की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो वो ना तो 2 से इक्वल है ना तो 4 से इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे हम num2 को भी इसके अंदर प्लस करवा देंगे। तो 2 हमारे पास पहले 0 था, सम 2 0 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 प्लस हम अगर 3 करेंगे तो हमारा ये सम 2 अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड इफ भी सिंपल इफ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है पूरी तरह से। अब हम थर्ड हमारे सिंपल इफ में जाते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर को कंपेयर कराया गया है कि थर्ड नंबर ये नंबर 1 और नंबर 2 से इक्वल है या नहीं। आप देख सकते हो कि 4 ना तो 2 से इक्वल है ना तो सेकंड नंबर 3 से इक्वल है, तो हमारा ये कंडीशन भी एंड जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है दोनों में हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न होने की वजह से ये ब्लॉक हमारा जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास सम 2 में ऑलरेडी 5 था, तो 5 + 4 हम अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9 मिलता है। तो हमारा फाइनल जो सम 2 है हमें क्या ओवरराइट होके मिल रहा है 9 मिल रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 प्रिंट लाइन लिखी है। पहली प्रिंट लाइन में num1 num2 num3 जो यूज़र ने रन टाइम पे इनपुट करवाई है वो हमें यहाँ पे सिंपली आउट प्रिंट फंक्शन की वजह से हम प्रिंट करवा रहे हैं। सेकंड प्रिंट फंक्शन में हम सम 1 को प्रिंट करवा रहे हैं, सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स, सिंपल 9 जो हमारी इस कोडिंग से हमें मिल रहा है इसका आउटपुट सम 1। और आफ्टर दैट हमने जो 3 सिंपल इफ से कैलकुलेट करवाया हर एक नंबर को एक दूसरे से कंपेयर करवा के लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से उसका जो आउटपुट हमें मिला है उससे हमारा जो सम 2 आउटपुट मिला है वो हमें 9 इस तरह से नॉन डुप्लीकेट नंबर्स के यहाँ पे हमारा आउटपुट चेक हो रहा है। तो चेक होके 9 आया है। तो इस तरह से ये इस प्रोग्राम का लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। तो एट अ टाइम आपने नंबर 1 को नंबर 2 से भी चेक करवाया, नंबर 3 से भी चेक करवाया। ये किसकी मदद से पॉसिबल हुआ, हमारे पास 2 कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए, 2 कंडीशन को एक साथ चेक करवाने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड और नॉट 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आर देयर जो कंडीशन को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाने के लिए, यानी नंबर ऑफ कंडीशंस को एक साथ चेक करके उसका आउटपुट फाइंड आउट करके कुछ कैलकुलेशन कुछ ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करवाने होते हैं, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ भी हमने इस एग्जाम्पल में सीख लिया है। इसी सेम लॉजिक, इसी सेम प्रोग्राम का एक अनदर लॉजिक भी है। यहाँ पे हमने सिंपल इफ यूज़ किया है। अब हम एल्स इफ जो हमारा इफ़ एल्स जो हमारा सेकंड जो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट है उसके थ्रू भी हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर कोडिंग है, फर्स्ट 5 लाइंस यहाँ पे सम 1 सम 2 को 0 से इनिशियलाइज किया, तीनों नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करके 3 से रन टाइम पे 3 नंबर्स इनपुट करवाया। सम 1 के अंदर तीनों नंबर को हमने यहाँ पे प्लस करवा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट किया, कंपेयर करवाया, क्या num1 ये num2 से इक्वल है, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू हमने यहाँ पे यूज़ किया। अगर इक्वल है तो हम थर्ड वाले को चेक करवाएंगे, क्या थर्ड नंबर num1 से इक्वल है। अगर थर्ड नंबर num1 से इक्वल होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सम 2 में जाएंगे और थर्ड नंबर को यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, और फिर एल्स
ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर num1 इक्वल नहीं है, ठीक है, num1 num2 से इक्वल नहीं है, तो हमारा कंडीशन क्या आता है, num1 को फिर हम num2 से चेक करवाएंगे। तो अगर सपोज num2 से इक्वल नहीं है तो हम num3 पे आए। num3 पे आने के बाद हमने यहाँ पे num3 को, हमारा जो num2 है नॉन डुप्लीकेट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फिर num2 हो गया। इक्वल नहीं है तो मतलब डुप्लीकेट है, तो हमने sum2 में सिंपल हमारा लॉजिक लगाया कि हमने उसको स्टोर करा दिया। जो सेकेंड नंबर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। फिर हमने एल्स कंडीशन यहाँ से फिर से स्टार्ट की इस पर्टिकुलर इफ़ का, यहाँ पे कि अगर यहाँ पे num2 ये num3 से इक्वल नहीं है, num1 को तो हमने दोनों नंबर से चेक करवा लिया, अब num2 की बारी है। num2 ये num3 से इक्वल अगर नहीं है तो हमने क्या किया, सॉरी इक्वल है, तो हमारा समझ जाओ कि num1 क्या है, यूनिक है। तो हमने sum2 के अंदर जो ऑलरेडी हमने num2 ऐड करवाया है, num1 भी यहाँ पे ऐड हो गया। अगर इक्वल होगा, अगर सपोज इक्वल है तो वो ऐड हो जाएगा, इक्वल नहीं है तो हमने कौन सा कंडीशन चेक करवाया, num2 को num3 से चेक करवा के num1 को हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, ठीक है। और फिर अगर num2 और num3 भी एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, सारे नंबर यूनिक है, सारे नंबर यूनिक है, दैट मीन्स हमने num1 num2 num3 तीनों को एक साथ यहाँ पे ऐड करवा के हमारे नॉन डुप्लीकेट वैल्यू का आउटपुट जो है वो यहाँ पे हम लोग फैच कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस जो हमारा सेकंड पार्ट है या हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट का इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके मदद से भी हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको ये प्रोग्राम का लॉजिक ज़्यादा इजी लगा होगा, इसे ही आप फॉलो करो। जो भी आपको इजी लगे उस पर्टिकुलर लॉजिक को आप यूज़ करके लार्जेस्ट आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योर आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।